अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही हसास है, बहुत पेचीदा है, तो वीडियो को पूरा देखना। इससे आपको सवाल और जवाब दोनों ही मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी शर्मगाह के बाल मोटे हैं, मैं रेज़र और ब्लेड का इस्तेमाल करती हूँ। तो क्या औरत के लिए ये जायज़ है या नहीं? दोस्तों, आज का सवाल भी एक फ़ीमेल व्यूअर्स की तरफ से आया है। उन्होंने पूछा है कि मेरी शर्मगाह के बाल मोटे और घने हैं, मैं रिमूवल क्रीम्स या लोशन का इस्तेमाल करूं तो काफ़ी हद तक रह जाते हैं, सही से सफाई नहीं होती और कुछ बाल रह जाते हैं, और इन क्रीम्स की वजह से शर्मगाह की रंगत भी काली हो चुकी है। अब मैं मर्दाना सेफ्टी से अपनी शर्मगाह की सफाई करती हूँ, जिससे बाल भी साफ़ हो जाते हैं और रंगत भी ठीक हो रही है। मेरी फ्रेंड्स ने बताया था कि लोहा या ब्लेड का इस्तेमाल औरत के लिए हराम है। शरीयत में ये इस्तेमाल करने से मना किया गया है। औरत को ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए। तो दोस्तों, बहुत नाजुक टॉपिक है, औरतों को इस बारे में मालूम होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मर्दों को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर इसी टॉपिक पर औरतों से ऑब्जेक्शन भी करते हैं। अब मैं चलती हूँ जवाब की जानिब। हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतें लोशंस और क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं, यही ट्रेंड है। और वाकई यहाँ औरतों का ब्लेड या लोहे का इस्तेमाल नहीं करती। वो सोचती हैं कि ये इस्तेमाल करेंगे तो वो गुनाहगार हो जाएंगी, क्योंकि लोगों में ये भी मशहूर है कि औरत लोहे का इस्तेमाल करती है तो इसका जनाजा बारी हो जाता है। ठीक है, कुछ ये भी कहते हैं कि फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते हैं। ये भी सुनने को मिला कि जो लोहा इस्तेमाल करती है इसका गुस्ल पाक नहीं होता। तो देखिए, हज़ार मुँह हज़ार बातें। हम चलते हैं शरीयत की जानिब कि शरीयत क्या कहती है, क्योंकि किसी भी मुसलमान का किसी भी सवाल का जवाब अगर चाहिए तो शरीयत में मौजूद है। हकीकत तो ये है कि औरत का लोहे का इस्तेमाल जायज़ है, बल्कि पुराने ज़मानों में जब केमिकल्स ईजाद नहीं हुए थे तो औरतें लोहे का औजार ही इस्तेमाल किया करती थी। मालूम नहीं कि ये बात कहाँ से चली कि औरतें लोहे का इस्तेमाल नहीं कर सकती और जायज़ नहीं, क्योंकि लोहा तबई है, और तबई और गैर तबई क्या है। अगर लोहा मर्दों के लिए जायज़ है तो औरतों के लिए क्यों नहीं? ये सब फजूल बातें हैं। मालूम नहीं ऐसा किसने कहा। मैं आपको एक हदीस में बारे में बताती हूँ, जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 5242 है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारे शोहर जब बाहर से आ रहे हों तो तुम लोहे का इस्तेमाल करो, यानी शर्मगाह की सफाई करो। और मर्दों से फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर लो, यानी अरबी में लोहे को हदीब कहा जाता है, और हदीस में हदीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ क्या कहा जाता है, और अब वो लोग इस हदीस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए भी ठीक है कि बाल तो काटते हैं, साथ में जिल्द की भी सफाई होती है और साथ नजासत भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। जिल्द को लोहा बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो ये क्लियर हो गया कि औरतें लोहे का इस्तेमाल कर सकती हैं। बल्कि
मैं तो कहूँगी कि यही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर शुरू से ये इस्तेमाल किया जाए और बच्चों को भी इसी की तरबियत दी जाए तो शुरू से ही इसका इस्तेमाल मायूब नहीं लगेगा, बल्कि आदत बन जाएगी और इससे रंगत भी ठीक रहेगी। क्रीम्स और लोशन के इस्तेमाल से रंगत ख़राब होने लगती है क्योंकि इनमें केमिकल्स और एसिड्स का इस्तेमाल होता है, जिससे स्किन कैंसर होने का भी ख़दशा रहता है, जबकि ब्लेड और रेज़र से ऐसा नहीं होता और ना ही स्किन ख़राब होती है। तो जी हाँ, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।